Welcome to Electrical and Automation channel. Today in this video lecture we will learn the difference between asynchronous motor, or in other words we can say induction motor and synchronous motor. So एक चीज़ आप लोगों को मैंने बतानी थी कि मे बी पॉसिबल है कि समटाइम्स वीडियो लेक्चर में लो क्वालिटी पिक्सल आप लोगों को शो हो रहे हो, तो उसकी ये है कि आपने इधर जो गियर सिंबल आप देख रहे हैं, इधर सेटिंग में जाके अल्ट्रा एचडी मोड पे आपने ऑन कर लेना है, तो ये आपको क्लियरली विजिबल जो इसकी पिक्सल क्वालिटी वो आपको सीन होगी। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सो मेन डिफरेंस क्या क्या है इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स में, सो वी विल स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर। So first one is induction motors are classified on the basis of rotor construction. Induction motor जो कि asynchronous motor भी इसको कहा जाता है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं depending on rotor construction. So first one is squirrel cage induction motor and second one is wound rotor induction motor. So squirrel cage induction motor में हम देखते हैं कि जो रोटर पे एल्यूमिनियम बार्स जो सी थी वो एम्बेड होती है और लार्ज कॉपर रिंग से वो शॉर्ट सर्किटेड होती है ताकि करंट जो सा है वो फ्लो कर सके। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इसके ऊपर यूजुअली वाई कनेक्टेड वाइंडिंग होती है और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर अ लिटिल एक्सपेंसिव होती है रिलेटिव टू स्क्विरल केज, और इसका एडवांटेज ये है कि हम स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के केस में। So as far as concerned with synchronous motor, in contrast with induction motor, so synchronous motors have DC poles on rotor. तो synchronous motor के केस में जो रोटर है उस पर DC poles एम्बेड होते हैं जिनको एनर्जाइज किया जाता है by using external field exciter. So external field exciter is responsible for applying external DC excitation. सो डीसी पोल्स को हम एक्साइट करते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल फील्ड एक्साइटर। तो एक ये वजह है कि हम सिंक्रोनस मोटर को ड्यूली एक्साइटेड भी कहते हैं। जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो सिंगली एक्साइटेड है क्योंकि हम उसमें रोटर पर 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। 3 फेज एसी सप्लाई की वजह से 3 फेज वाइंडिंग में से 3 फेज करंट्स फ्लो करते हैं। उन 3 फेज करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिनको हम रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड एट विच द स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व्स। तो वो स्पीड जिस पे 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द 3 फेज करंट्स जो रोटेट करती है उसको हम रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, सो सेकंड वन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है, इन इंडक्शन मोटर करंट इज एसी एंड इज इंड्यूस्ड बाय इंडक्शन मोटर। सो वी नो वेरी वेल बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिजल्ट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंडक्शन मोटर जो सी है उस केस में जो रोटर करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट की नेचर है और इंडक्शन फिनोमिना के थ्रू मींस कि हम स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग पर जो बाय यूजिंग इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको हम रोटर मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ओके, सो एक ये डिफरेंस है। ओके, एज फार एज कंसर्न विद सिंक्रोनस मोटर, सो द फील्ड करंट जिसको हम एक्साइटेशन करंट भी कहते हैं, डीसी करंट भी कहते हैं, वो इस डीसी नेचर एंड कैन बी चेंज टू वेरी द पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। वो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज की जाती है एट नो लोड कंडीशन। वो अंडर एक्साइटेड है या फॉर रेजिस्टिव पावर फैक्टर पे भी हम मीन्स कि हम पावर फैक्टर by using external field exciter we can change the magnitude of DC current. In other words we can say excitation current through which power factor of synchronous motor changes.
जिसकी एक एप्लीकेशन सिंक्रोनस कंडेंसर भी है, जो कि दैट इज नथिंग बट द सिंक्रोनस मोटर at no load condition, overexcited synchronous motor, in which the current leads voltage by the phase displacement of 90 degree. So that is capacitance induction. So another difference is induction motors run at less than synchronous speed. Full load slip is about 4%. It means यही वजह कि हम इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर की मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटेशन है वो सिंक्रोनस स्पीड से लेस है, जिसकी वजह से स्लिप प्रोड्यूस हो जाती है. स्लिप इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल चेंज बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड. सो स्लिप जो सी है वो फुल लोड पर 4% होती है. मीन्स के जो रोटर की शाफ्ट पे अगर हम फुल लोड अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग कंडीशन, तो वो अबाउट 4% होगी, 0.0. So in contrast to a synchronous motor, synchronous motors always run at synchronous speed without slip. So as far as concerned with the formula of slip, that is the synchronous speed minus mechanical speed of रोटर डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड. तो अगर मेरी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर है, इट मींस कि स्लिप इज 0. ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्लिप नहीं है, और इसमें सिंक्रोनस motor is in phase with the mechanical speed of rotor. So another main difference is induction motors take lagging power factor because induction motor is inductive in nature and it lags power factor. In other terms, we can say current lags behind the voltage. Okay, so on the contrary, synchronous motors take different power factor currents depending upon the excitation. So depending upon the excitation level, we can change the magnitude of field current, and by using field current, we can change the power factor of synchronous motor. Okay, so induction motors start unaided. What is meant by unaided? It means that we simply inject three-phase AC supply to the three-phase winding of induction motor, and by using principle of Faraday's law of electromagnetic induction, which is nothing but the time rate of change of magnetic flux. सो इंडक्शन फिनोमिना के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो रोटर वाइंडिंग पर एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से रोटर फ्लक्स, रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और रोटर मैग्नेटिक फील्ड फर्दर रोटर करंट प्रोड्यूस करती है, और जो रोटर करंट है वो फिर रोटर वाइंडिंग में से जो कि एल्यूमिनियम बार्स है इन केस ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, और वाई कनेक्टेड वाइंडिंग है इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो वो करंट फ्लो करता है. So synchronous motors have to be started by suitable means and brought to synchronous speed. So synchronous motor के केस में हम थ्री फेज जो वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग, उसको सेपरेटली थ्री फेज एसी सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, और जो रोटर वाइंडिंग है उसको सेपरेटली डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. सो डीसी जो रोटर वाइंडिंग है उसको हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और जो स्टेटर वाइंडिंग है सिंक्रोनस मोटर में उसको हम थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. यही वजह है कि व्हाट वी से सिंक्रोनस मोटर इज ड्यूली एक्साइटेड. सो induction motors are used for variable speed and variable load drives. So as far as concerned with the variable speed, where we require variation in speed, variation in load drives, so we prefer induction motor. Synchronous motors are used for constant speed and constant load. So synchronous motor is used for constant speed applications irrespective of the amount of load applied on the shaft of the synchronous motor. But one thing should be kept in mind, that load must be in the rated condition. Okay, so induction motors for the same size are less expensive. We are familiar with this statement because
induction motor is singly excited, but in synchronous motor, we require external field exciter, which is responsible for the excitation of the rotor winding of the synchronous motor. So we require additional cost. So that is the main difference, economical difference. But the applications where which require synchronous motor, then there might be no substitute or alternative exists in that case, respective case. So this will be the end of the lecture. So today we will learn the difference between synchronous motor and induction motor, and we learn why synchronous motor is said to be duly excited, why induction motor is said to be asynchronous motor, and depending upon windings, depending upon excitation, depending upon cost, we distinct these two motors. So that's all for today. And for my next video lecture, please subscribe my channel and share with your electrical and automation friends for further videos. Thanks for your support. Thank you.